विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को भी पहले की तरह वो स्नान करने के लिए प्रस्थान करते हैं। नीरू नीमा घर से चल पड़े। उधर से परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर परमेश्वर अपने सतलोक से प्रस्थान करते हैं। वहां से प्रस्थान किया, एक छोटे से बालक का रूप बनाया और आकाश से आया। उस समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि जो स्वामी रामानंद जी महाराज के शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी एक बहुत बड़े पहुंचे हुए विद्वान माने जाते थे, विख्यात ऋषि थे उस समय के, बनारस के। स्वामी रामानंद जी के शिष्य एक अष्टानंद नाम के ब्राह्मण प्रतिदिन वो ऋषि उसी लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। एक किनारे पर बैठकर स्नान करके और सुबह सुबह प्रभु का भजन किया करते थे, प्रकृति का आनंद लिया करते थे। अब वो स्नान करके उस दिन अष्टानंद जी स्नान करके अपने ध्यान की तैयारी कर रहा था, साधना करने की चेष्टा कर रहा था। कभी आंखें खुल जाती थी, कभी बंद थी। इतने में क्या देखा कि आकाश से एक बहुत बड़ा तेज प्रकाश आ रहा है। उसने ऐसे देखा, उसकी आंखें चुंधियागी जैसे वेल्डिंग सेट का चमका लगा करे। जो ही उसने आंखें बंद की तो आंखें बंद करके देखा तो उसने एक बालक रूप दिखा। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो सूर्य की तरफ आंखें नहीं खुलती और देखकर बंद करते हैं तो सूर्य का वास्तविक रूप क्या है वो आग का गोला गोला नजर आता, उसका प्रकाश नहीं दिखता। ऐसे वो दिखता है, चमका सा लगने के बाद पुतलियों में नजर आता। ऐसे जो ही उसने ऊपर देखा तो एक प्रकाश का समूह दिखाई दिया। आंखें बंद की तो उसमें एक बालक दिखा, बालक नवजात शिशु। उसने ऐसे ध्यान से फिर दोबारा देखा तो वो बालक, वो प्रकाश एक कमल के फूल पर सिमट गया। फिर ऐसे देखा, फिर उसको बालक सा नजर आया तो वो असमंजस में पड़ गया, ये क्या चक्कर है। उस अष्टानंद ऋषि ने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि ही ना हो, क्योंकि सभी ने भगवान को प्रकाश रूप मान रखा है, आकार कोई नहीं मानता था। ऋषि जी वहां से उठकर चल पड़े कि गुरुदेव से पूछूंगा ये क्या कहानी है। अष्टानंद जी के पास आए। अष्टानंद जी अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के पास आए। गुरुदेव से शंका का समाधान चाहा। कहा, सतगुरु आज मैंने एक ऐसी अद्भुत लीला देखी है, इतना सुंदर प्रकाश देखा है, आकाश से आता हुआ देखा है। जो ही मैंने उसकी तरफ आंखें नजर की तो मेरी आंखें नहीं देख पाई, बंद होगी। बंद की तो गुरुदेव एक बालक नजर आया, छोटा सा नवजात शिशु, और लहर तारा तालाब के कमल के फूल के ऊपर वो ऐसे विराजमान होता दिखा। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई दृष्टि दोष है दाता? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा न तो तेरी दृष्टि दोष है और न ही तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है। ऊपर के लोगों से जब अवतार लोग आते हैं, अवतार गण आते हैं, उनकी ऐसी ही लीला होती है, यही सतिथि होती है। वो यहाँ कहीं किसी माँ के कोई संत ऋषि या कोई देव आया है, वो जन्म लेगा और फिर यहाँ अपनी लीला करेगा। क्योंकि इन ऋषियों को इतना ही ज्ञान है कि माता के बिना कोई भी अवतार भी नहीं उत्पन्न होते, और वो परमात्मा जो सबका जनक है, पूर्ण ब्रह्म है, वो कभी मां से जन्म नहीं लेता, वो स्वयं प्रकट होता है। अब रामानंद जी ने जैसा वो जानते थे अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया और शिष्य संतुष्ट हुआ। उधर से नीरू और नीमा भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन शंकर भगवान की याद को वो भुला नहीं पा रहे थे। रास्ते में नीमा अपने भगवान शिव जी से कहती है, हे भगवान शंकर, क्या आपके दरबार में हमारे लिए खिलौने खत्म हो गए?
एक सहारा हमें भी दे दो, एक खिलौना हमें भी बख्श दो, हमारा भी जीवन सफल हो जाए, बुढ़ापे का सहारा बन जाए। ऐसे कह करके वो बहुत बुरी तरह रोने लगी। नीरू ने कहा, नीमा मत रोया कर, परमात्मा की रजा में राजी रहना चाहिए। उनकी रजा है, वो देना चाहते तो दे ही देते, आबादी से ज्यादा उम्र होगी है, अब कहाँ हमारे भाग्य में लाल नहीं है, पुत्र नहीं है। और नीमा तू मत रोया कर, तेरी आंखें फूट जाएंगी और रो कर तेरी आंखें कमजोर हो जाएंगी। बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, क्यों अपने शरीर खराब करती है, मत रोया कर। बहुत प्यार से उसको समझाता हुआ आ रही हैं और करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। नीमा ने पहले स्नान किया। नीमा स्नान करके बाहर आ गई। नीरू स्नान करने के लिए गया। उसमें ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। वो समय ऐसा होता है कि आध घंटा पहले तो घोर अंधेरा दिखा, आध घंटे के बाद रोशनी हो जाती है। वो समय कुछ ऐसा होता है। नीमा स्नान करके बाहर आई थी, कपड़े चेंज करने लगी और नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया लहर तारा तालाब में। अब नीमा ने जो कपड़ा बांध कर नहाई थी उसको धोने के लिए, साफ करने के लिए पुनः जब पहुंची उस सरोवर के किनारे पर, तब तक कुछ रोशनी होगी थी। सामने वस्तु नजर आ रही थी पर स्पष्ट नहीं थी। जो ही वो किनारे पर पहुंची तो एक कमल के फूल पर एक उस परमात्मा का पैर हिल रहा था। परमेश्वर ने एक अंगूठा अपने मुख में दे रखा था, पैर का एक पैर के अंगूठे को हिला रहा था ऐसे। नीमा ने देखा कि ये क्या चीज हिल रही है। देखा कोई वस्तु, ये तो सर्प जैसा है, कोई सर्प ना हो मेरे पति को काट ले। इस दृष्टिकोण से ध्यान से देखा तो उसने देखा कि तो बालक है छोटा सा, एक अंगूठा मुख में और एक पैर हिला रहा है। अपने पति से नीरू अली से कहा, जो ऐसे मलमल कर स्नान कर रहा था, गोते लगा रहा था, उसे कहने लगी, देखियो जी कमल के फूल पर बालक है, देखना बच्चा डूबेगा। अब नीरू समझ गया। नीरू ने सोचा ये तो कति बावड़ी होगी, पागल होगी, और इसने तो पानी में जल में भी बच्चे नजर आने लगे। कहता है भगवान सद्बुद्धि दो इसको, है तो पागल होगी। कहता है नादान, आप कति बावड़ी होली तू, अब तुझे जल में भी बच्चे नजर आने लगे। अब छोड़ दे इस बहम को, भूल जा, पर भगवान की रजा में राजी रहे। नीमा कहती है मैं सच कह रही हूं। जोर से उसने कहा, देखना सचमुच ये बालक डूब गया। ऐसी कसक के साथ नीमा ने जब ये बात कही तो नीरू की दृष्टि स्वाभाविक उस तरफ होगी जिस तरफ वो संकेत कर रही थी। नीरू ने देखा सचमुच ये तो बालक है कमल के फूल पर। आओ देखी ना ताओ देखी, कमल के फूल समेत उठाकर और अपनी पत्नी को थमा दिया। अब उस परमात्मा का नाम लेने से हृदय भर आता है। और जिस बहन ने उस परमेश्वर को सीने से लगा, कितने पुण्य कर्मी होगी वो। उस परमात्मा के सपस का बच्चे की तरह प्यार करके उसने जो आनंद आया होगा, उसका कोई शब्द नहीं, कोई कलम नहीं जिससे वो लेख लिख दिया जाए। नीमा उस बच्चे को लेकर के सीने से लगाती है, कभी मुख चूम है, प्यार करती है, शुक्र मना रही है अपने शिव जी भगवान का। ये भगवान आपने बड़ी सुनी, आज ही याद किए थे सच्चे दिल से, आज ही भगवान शिव जी ने हमें पुत्र दे दिया। बहुत प्यार कर रही है, फूली नहीं समा रही है। तो प्रसंग जो चला था, परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले प्रथम कड़ी है गुरु, और गुरु हो कंप्लीट, उसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप हो, तो वो कंप्लीट गुरु ये रामपाल दास है। इस विश्व में अपना कल्याण कराओ और दृढ़ होकर लग जाओ और मोक्ष कराओ। चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव की।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।